पश्चिम बंगाल में एसआईआर की डेट भले ही हो गई हो, लेकिन चुनाव आयोग बहुत सजग है और इस बात की अब लगभग कंफर्मेशन है कि एसआईआर में धांधली भी खूब हुई है बंगाल के अंदर। ये इलेक्शन कमीशन के ही सोर्सेज बता रहे हैं। कुछ डेटा मैं आपको बताता हूं। 7.5 करोड़ के करीब वोटर थे बंगाल के अंदर। एक एस्टिमेट था कि मोटा मोटा मृत, स्थानांतरित सब लोग मिला करके बोगस वोटर, डुप्लीकेट वोटर 1 करोड़ ऐसा जो डेड वोट है वो हट जाता। एक अनुमान, ये चुनाव आयोग का अपना अनुमान था। अच्छा, तो बचते 6.5 करोड़। अब चुनाव, ये रिपोर्ट कह रही है कि चुनाव आयोग हैरान है। उनको ये लगा था कि क्योंकि बेस ईयर है 2002-2003 का एसआईआर, तो कुछ लोगों के जो डायरेक्ट उसमें नाम है तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको तो लिस्ट में अपना बता देना साहब मैं 2003 से वोटर हूं। तो ऐसा 2 करोड़ 40 लाख वोटर चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि ये एक प्री एग्जिस्टिंग वोटर है, 2002-03 से वोटर है, तो ये तो कंफर्म है। दूसरा, उनको ये था कि 2.5 करोड़ वोटर जो है वो ऐसा वोटर होगा जो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी उनका वोट दिखा देगा कि साहब देखिए मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम इसमें है, तो मैं भी जेन्युइन हूं, जेन्युइन निवासी हूं, मेरा वोट है। तो ये संख्या लगभग 5 करोड़ हो जाती। 1 करोड़ वोटर जो वो हटना ही था, डेड वोट जो था उसको हटना था, तो ये संख्या 6 करोड़ हो जाती। बचते 1.5 करोड़ वोटर। 1.5 करोड़ वोटर को चुनाव आयोग का मानना था कि अपने दस्तावेजों से अपनी पात्रता प्रूव करनी थी, कम से कम 1.5 करोड़ लोगों के, मतलब उनके कागज जांचे जाते। लेकिन हैरानी की बात यह है उस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने भी अपना नाता किसी ना किसी तरह एसआईआर से बता दिया। और वो गलत है, फर्जी है, मतलब वो लिंक है नहीं। किसी ने दिखा दिया मेरा नाम है, मैं तो, मेरी दादी ये थी, मैं यहां से, मेरे दादा यहां से, मेरे पिताजी यहां से, ये कोई लिंक नहीं है। चुनाव आयोग के सोर्सेस कह रहे हैं कि ये एररनेस है, ये फ्रॉडुलेंट लिंक्स बताए गए हैं। 50 लाख लोगों ने सीधे सीधे बता दिया साहब कि हमारे पेरेंट्स और दादा दादी जो है वो थे, जबकि वो नहीं है, मतलब उनका फैमिली ट्री नहीं मिलता ऐसा। तो अब वो 1 करोड़ 20 लाख लोगों का जो है ये संदेहास्पद, वो डाउटफुल कैटेगरी के अंदर आ गया है, जिनके फॉर्म आ गए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो सर ये गलत फॉर्म कैसे भरे? देखिए, ममता बनर्जी मजबूरी तो है, जब तक आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करते हैं और जब तक जो बीएलओ हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनुमरेशन फॉर्म जो है वो ठीक से भर करके और दे दिया जाए और उसकी जांच कर ली जाए, ये तभी सब संभव है जब वहाँ पर ममता बनर्जी का शासन नहीं हो। ममता बनर्जी के शासन में रहते हुए वहाँ चुनाव शुद्धिकरण प्रक्रिया सही होगी, ऐसा मानने का कोई कारण मैं नहीं देखता हूं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री खुलेआम ये घोषणा करती हो, खुलेआम घोषणा करती हो कि हम एक को भी बाहर नहीं जाने देंगे यहां से, बांग्लादेशियों का घुसपैठ यहां पर है भारत में, उसे वो स्वीकार नहीं करती है। उसे यह स्वीकार नहीं है कि यहां पर बंगाल के अंदर जो है वो रोहिंग्या है। इसके बावजूद कि वो महिला संसद के अंदर जो पन्ने फाड़ती हो, टेंट्रम्स करती हो, स्पीकर के आसन के सामने जाकर के चिल्लाती हो, सारी मर्यादाएं लांघ गई हो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना है, वो महिला यदि मुख्यमंत्री बन जाने के पश्चात, चूंकि वो सारे के सारे घुसपैठियों का वोट इनके हाथ में ट्रांसफर हो गया है और सत्ता का एक बहुत बड़ा वो मजबूत गढ़ बन गया है उनके लिए, उसके लिए वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि वो कहते हैं कि मुख्य में जो अमित शाह है वो दुर्योधन है, दुशासन जैसी आंखें हैं। तो क्या अमित शाह, क्या महिलाओं के प्रति ये दृष्टि है? आप क्या करना चाहते हैं? साथ में ये भी जोड़ रही हैं महिलाएं होशियार रहना, तुम्हारे वोट नहीं कटे। ये मानसिकता क्या बताती है? ऐसे लोगों से आप सीधी भाषा में निपट नहीं सकते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि जैसा कि अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था कि इतने 100 किलोमीटर जो है वहां पर बाढ़ नहीं लगाया जा रहा है। आप मेघालय का एरिया शायद आपने नहीं देखा है, मेघालय और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगता है वो दलदल एरिया है, वहां पर भी हम लोगों ने काम कर लिया है। इसका एक ही उपाय है कि आप ऐसे तत्वों को, ऐसे मुख्यमंत्रियों को डंडे के जोर पर हाकिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डंडा होता है, भारत सरकार के पास वो है। 356 लगाने से पहले भी आपके पास आर्टिकल उपलब्ध है। यदि वो नहीं करते हैं
तो वो भी सही करने की आवश्यकता है, लेकिन जरूर करने की अब आवश्यकता सर है। लेकिन अब ये हमने पहले भी आपको एक खबर दी थी कि बंगाल में तो बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की कि हजारों बूथ पर सारे फॉर्म भर के आपको वापस मिल गए, मतलब कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई 25 साल में, कोई जगह छोड़ के नहीं गया है, तो ये सब फ्रॉड हुआ है, इसको जांचिए। सौरभ जी, वसीरहाट, मालदा, 24 परगना, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो उनको बीएलए हैं, उनकी हिम्मत है जाकर के वो उनका जहां पर पुलिस नहीं जाती हो, जहां पर पुलिस नहीं जाती हो। अब मेरा सवाल ये है कि अब ये जो 1.25 करोड़ के करीब डाउटफुल फॉर्म लौटे हैं चुनाव आयोग के पास, मतलब उनका अपना अनुमान था कि भाई ये इनके तो 1.5 करोड़ लोगों के कागज जांचने पड़ेंगे उनको, लेकिन वो तो फॉर्म भर के नाता बता दिया कि हमारे तो साहब बाप दादा यहीं के ही हैं, हमने तो लिंक निकाल दिया, तो इसमें से मोटा मोटा वोट कटने की गुंजाइश है। हाँ, कल चुनाव आयोग ने कल बताया कि लगभग 58 लाख वोट कटेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो फॉर्म है उसमें से लगभग 58 लाख 8,200 के करीब वोट कटने की संभावना बन रही है, और 58 लाख वोट भी कटते हैं अगर 1.25 करोड़ में से 50% वोट भी अगर कट जाता है तो एक बड़ी संख्या होगी। 58 लाख अगर वोट कटते हैं, अब तो फॉर्म भरने की डेट चली गई 16 अक्टूबर ये को। उनके अलावा है जो मृत हो गए या डुप्लीकेट हो गए, हाँ, उनके अलावा 58 लाख, उनके 58 लाख नाम कटने की संभावना कल रात को चुनाव आयोग ने डाटा जारी करके कहा है, और कहा है कि 16 तारीख को इसके ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी, तब एक्चुअल स्थिति मालूम पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों को धमकाने का, तमाम लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का, और ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये 4 नवंबर को ये प्रक्रिया शुरू हुई तो टीएमसी ने एक अपना ऑफिस सेटअप कर लिया था हर जिले के अंदर कि जितने जल्दी हो सके इनके नगर निगम से इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए और इनके फॉर्म बनाकर इनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए। तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी थी लोगों की अपना फॉर्म बनाने के। वो कौन लोग थे जो फर्जी वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स नगर निगम से बना रहे थे? टीएमसी उनका अपने अधिकारियों पर, कलेक्टर पर दबाव डाल के बनवा रही थी, और उसके आधार पर वोटर कार्ड बने। तो मुझे लग रहा है कि अब जब चुनाव आयोग स्ट्रिक्टली इसका जब जांच करेगा तो उसमें से नाम निकल कर आएंगे। ममता बनर्जी कहती है मैंने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आप वही देखिए कि वहाँ गवर्नर जो है सीवी बोस साहब, वो कह रहे हैं कि भाई मैं बंगाल से एक इमोशनल अटैचमेंट फील करता हूँ और मैं केरल से अपना नाम कटवा कर बंगाल का मतदाता बन रहा हूँ। और कल उन्होंने फॉर्म 8 भरा है वहां पर, मतलब सीवी बोस साहब बंगाल के मतदाता बन रहे हैं, केरल से अपना नाम शिफ्ट कर रहे हैं। और जो बंगाल में माँ माटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, वो कहती है कि भाई मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, यहाँ कोई रोहिंग्या नजर नहीं आता। भाई हमीरपुर बॉर्डर पे तो दिख रहा है कैसे लोग लाइन लगा के जा रहे हैं, और ममता बनर्जी लोग कह रहे हैं कि हम घुसपैठी है, लोग कैमरे पे कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, हम आ गए थे, हमें वापस बांग्लादेश जाना है। उसके बाद में ममता बनर्जी कह रही है कि भाई वो घुसपैठी नहीं है। और जिस तरीके से अमित शाह जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते चुनाव बहुत निष्पक्ष हो जाने की संभावना कम है। राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, उसके बाद में अगर चुनाव होंगे तो साफ सुथरा चुनाव होगा। लाखों लोग पलायन कर गए चुनाव के बाद की हिंसा के बाद, तब जो काम नहीं हुआ। 3 बार 355 की रिपोर्ट आ चुकी है राज्यपाल के यहाँ से, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे।